चला गया। इधर बताया ये जाता है कि भगवान शंकर पहुंचे हैं, कहने लगे हैं व्यास जी तुम्हारे घर पे हमारा चोर है। चोर है? बोले हाँ। कहने लगे चोर कैसे है? एक हम है, एक हमारी पत्नी है, तीसरा कोई है भी नहीं। बोले अपनी पत्नी को बुलाओ। पत्नी को बुलाया। कहने लगे किसी को देखा? भगवान शंकर कहने लगे तोता को देखा तुमने? बोले देखा। एक छोटा सा तोता, बहुत सूक्ष्म तोता था, लेकिन वो जमुआई के द्वारा मेरे पेट में चला गया। भगवान शंकर कहने लगे भाई तो मेरा चोर है। व्यास जी कहने लगे फिर हमारी पत्नी को मार दो, चोर तुम्हारा मर जाएगा। बोला नहीं, मारेंगे नहीं, ये अभी नहीं निकलेंगे बाहर, तो थोड़े समय के बाद में निकलेंगे तब मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इधर बताया ये जाता है भगवान शंकर वहां से चले हैं। व्यास जी तक कहने लगे कह करके गए हैं देख लेना समय हो जाए उसके बाद में ये बाहर जरूर आएंगे। तो बताया ये जाता है देखते देखते समय बहुत हो गया, महीना नहीं बरसें सी बीत गई। और जब बरसें बीत गई तो बताया ये जाता है एक बार भगवान शंकर पहुंचे हैं, दिल में विचार किया है 12 वर्ष के बाद में, और योग शक्ति के द्वारा उसी तोता से बातें करने लगे हैं। बोले हैं तुम अमर कथा सुन करके अमर तो हो ही गए हो, अब बाहर आ जाओ। तब वो तोता अंदर से कह रहा है शंकर जी से हम पागल थोड़ी नहीं है जो हम बाहर आएंगे और तुम हमें मार दोगे। कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए ये सारा संसार निर्मोही करो तब हम आएंगे। तो बताया ये जाता है कि शंकर जी ने कुछ पल के लिए सारा संसार निर्मोही किया है, किसी को याद नहीं है। फिर 12 साल के बाद में वही तोता जन्म लयो सुख दे बने, बेनार लपेटे अंग, चले बनी को भाजते और लगे व्यास जी संग। आगे आगे सुखदेव जी चले हैं, पीछे पीछे व्यास भगवान चले हैं। कहने लगे व्यास जी आप तो हमारे पुत्र हो। बोले कोई किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा संसार अभी निर्मोही है। पीछे लौट जाओ। व्यास जी पीछे आए हैं, भाई सुखदेव जी वन में पहुंचे हैं। तो इन्होंने सर्वप्रथम जाकर के भगवान का भजन किया, बहुत कठोर तपस्या की। इधर उसी तपस्या को देख करके इंद्र घबरा गया। तो इंद्र ने रंभा को भेजा, और रंभा जब आई जा, सुखदेव महाराज तपस्या कर रहे थे, रंभा ने आकर के क्या किया है, वहां चलिए सिंगार सजाए सो रंभा दासी, चलिए सिंगार सजाए सो रंभा दासी। पहुंच गई जहां सुखदेव महाराज भगवान की तपस्या कर रहे हैं। जाकर के रब्बा ने क्या किया है, चली है रंभा, पहुंच गई है। सुखदेव जी कहने लगे हैं रंभा अरे तू धर्म की मेरी मां लगती, यहां से चली जा और नहीं तो तुझे श्राप दे देंगे, भस्म हो जाएगी। घबराने लगी रंभा। एकदम से बताया ये जाता रंभा वहां से चली है। सुखदेव महाराज की तपस्या संपूर्ण हुई।
भाई सुखदेव जी महाराज पहुंचे हैं जब व्यास भगवान की कथा सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज जी श्रवण कर रहे हैं। इस तरीके से सुखदेव महाराज का जन्म हुआ है। कथा आज की यहीं तक और एक भगवान का कीर्तन सभी भक्त बोलेंगे ताली बजा करके। उसके बाद में आरती दीपक जल रहा है।